विपक्षी एकता की मुहिम पर नीतीश। तो विपक्ष के जितने लोग हैं सबको एकजुट होना होगा। ये तो देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, महंगाई पर रोक नहीं होगी, आपका बेरोजगारी दूर नहीं होगा। जो देश की हालत वो आप लोग सब जान रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ बड़े मोर्चे की कवायद शुरू। और देश से हर आदमी का संकल्प एक ही है कि देश में भाजपा मुक्त सरकार बने, और इस पहल में लोग लग गए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज। ये अपना सपना देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार इनको 0 पे आउट होना है। मुलाकात पर टिकी सबकी निगाहें। आदरणीय नीतीश कुमार जी की दिल्ली की यात्रा का नाम सुनते ही भाजपा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या विपक्षी एकता पर धार दे पाएंगे? प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले लोग दर्जन भर से ज्यादा हैं। वैसी परिस्थिति में कोई भी इस तरह की कोशिश का कोई परिणाम निकलेगा, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एक बार फिर विपक्षी एकता को धार देने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश ने पहले ही कहा था कि विधान मंडल के बजट सत्र के बाद वो विपक्षी एकता के लिए देश के दौरे पर निकलेंगे। अब जब बजट सत्र समाप्त हो चुका है तो नीतीश पूरी मजबूती के साथ विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुट गए हैं। अपनी इसी मुहिम को धार देने के लिए नीतीश देर शाम दिल्ली पहुंचे, जहां सबसे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू जी से मुलाकात हुई के लिए गए और फोन से बात होती रही थी, तो आ करके उनसे एक बार मिलना जरूरी था, इसलिए हम बात किए हैं। नहीं, आपसे हम बाद में बात करेंगे, चिंता मत करिए। बाकी दादा से मिलने पहुंचे सर, दादा से मिलने तबीयत खराब था और हम आगे बढ़िए ना। हम बात करेंगे, एक आध दिन के बाद खूब प्रेम से बतियाएंगे। अरे इनका तबीयत खराब था, यहाँ देखने आए, सब बतियाएंगे। वहीं विपक्षी एकता को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने सुर में सुर मिलाया है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जो देश के हालात हैं, ऐसे में सभी विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल, आदरणीय खड़गे साहब से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, आदरणीय सोनिया गांधी से मिलेंगे। इसमें क्या दिक्कत आप लोग को आ रहा है? जो देश की हालत है उसमें तो विपक्ष के जितने लोग हैं सबको एकजुट होना होगा। नहीं तो देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, महंगाई पर रोक नहीं होगी, आपका बेरोजगारी दूर नहीं होगा। जो देश की हालत वो आप लोग सब जान रहे हैं। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी गए, मैं दिल की गहराई से उनको धन्यवाद भी देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। आपने अच्छा बिहार के लिए सोचा है और आगे भी बिहार और देश के लिए अच्छा पॉजिटिव परिणाम आएगा सर। बिल्कुल आना चाहिए। जो देश की हालत है सबको सेक्रीफाइस करना होगा। सब पार्टी जितनी है पूरे देश में, जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी मजबूत है, सबको सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ना होगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 से गद्दी से उखाड़ फेंके। नहीं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सर, अभी प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है, अभी तो देश को बचाइए ना। ये का संयोजक नीतीश कुमार बन सकते हैं? सर, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और सभी राजनीतिक पार्टियां जो आएंगी उसके बाद तय होगा। अभी उसका सवाल नहीं उठता है। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सभी विपक्षी लोग एकजुट आएंगे और सभी का एक ही संकल्प है कि भाजपा मुक्त सरकार बने। इसमें नीतीश कुमार की अच्छी पहल है। देखिए, बिहार ही नहीं, देश के सभी विपक्षी दल के लोग चाहते हैं कि एक मंच पर करने वाला कोई हो। तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और कांग्रेस सहित कई दलों के विपक्षी नेताओं का फ़ोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, और वो कल चले गए पहल करने के लिए। और हमको लगता है कि देश के सारे विपक्षी दल के लोग एक मंच पर आएंगे, और देश से हर आदमी का संकल्प एक ही है कि देश में भाजपा मुक्त सरकार बने, और इस पहल में लोग लग गए हैं और माननीय नीतीश कुमार जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हमको लगता है कि इसका उनको जिम्मेवारी भी दी जाएगी कि उनको संयोजक के रूप में सारे दल के लोगों से बात करने के लिए अधिकृत भी किया जाएगा, और सारे लोग लगेंगे। और इसमें निश्चित रूप से पहल अच्छा है और हो जाएगा। देश से भाजपा मुक्त सरकार बनेगी
और भाजपा का देश से खात्मा होना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। न बेरोजगारों को रोजगार मिल पा रहा है, न किसानों के खेतों में पानी मिल पा रहा है, न महंगाई पर रोक लग पा रही है। इसलिए भाजपा जाना जरूरी है, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल लोग हैं। अंग्रेज के दलाल लोग फूट डालो राज करो की नीति पर चलता है, इसलिए इसको जाना जरूरी है। वहीं नीतीश की विपक्ष की एकता की मुहिम पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले बार प्रधानमंत्री का सपना नीतीश कुमार ने देखा था तो 2 सीटें आई थीं, इस बार उन्हें 0 पर आउट होना है। तो नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाएं, बम्बई जाएं, क्योंकि वहां पहले से कई प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कलकत्ता जाएंगे तो वहां ममता दीदी जी बैठी हुई हैं। तेलंगाना जाएंगे तो केसीआर बैठे हुए हैं। चेन्नई जाएंगे वहाँ आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं। तो इनका स्वागत यदि वहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। ये अपना सपना देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार इनको 0 पे आउट होना है। विपक्षी एकता के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसी कोशिश बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की चाह रखने वाले विपक्ष में दर्जन भर लोग हैं। ऐसी कोशिश का कोई परिणाम निकलेगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। देखिए, इस तरह की बात तो पहले से चल रही है। एक बार नहीं अनेक बार जेडीयू की ओर से कहा गया है कि कोशिश होगी, लेकिन कोशिश सिर्फ हवा में होती है। और जिस तरह के लोग हैं विपक्ष में, अलग अलग पार्टी में प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले लोग दर्जन भर से ज़्यादा हैं, वैसी परिस्थिति में कोई भी इस तरह की कोशिश का कोई परिणाम निकलेगा, दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। वहीं भाजपा के तंज का जवाब देते हुए जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार के दिल्ली की यात्रा का नाम सुनते ही भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की दिल्ली की यात्रा का नाम सुनते ही भाजपा के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर साफ किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। उनकी इच्छा बस यही है कि देश के स्तर पर सभी विपक्ष के नेता एकजुट हों, विपक्षी दल एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए, मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़े जाए और यह सुनिश्चित हो सके कि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। इस दिशा में काम भी हो रहा है, सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उनकी और भी नेताओं से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, आने वाले समय में रूपरेखा भी तैयार होगी। अब भाजपा के लोग बेचैन हो रहे हैं तो उन्हें होने दीजिए, आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। कुछ दिन पहले ही इस बात की चर्चा हुई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता को लेकर नीतीश समेत विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं से फोन पर बात की है। अब जब कांग्रेस की तरफ से विपक्षी एकता के लिए पहल की गई है तो नीतीश फिर से अपनी मुहिम को धार देने के लिए दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि नीतीश की ये पहल कितना रंग लाती है। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।